नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे को लगे एक झटके की, जो कि रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर बनकर सामने आई है। खासकर हाल के दिनों में जो देखा जा रहा था, रेलवे मनमाने ढंग से कोई फैसला जारी कर देता था कर्मचारियों के लिए और उसका विरोध भी होता था, लेकिन विरोध से भी सबक ना लेते हुए रेलवे किस तरह से अपने फैसले को अमल में लाने के लिए अड़ जाता था, उसको झटका लगा है। रेलवे की उस जो आदत बन गई थी एक तरह से, उसको झटका लगा है और रेल कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला जो आया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको याद होगा कि हमने पिछले ही हफ्ते आपको दिखाया था कैसे उत्तरी रेलवे, कैसे जो ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीजन में, जहां की और भी मालदा, आसनसोल, बर्धमान और इन सब डिवीजन में रेल के जो गुड्स गार्ड्स हैं, उन्होंने कॉल लेना बंद कर दिया था। कॉल लेना बंद कर दिया था मतलब मालगाड़ियों की जो चलाना होता है वो उनको चलाना उन्होंने बंद कर दिया था, रेलवे के एक मनमाने फैसले के खिलाफ, जिसमें करीबन 6 घंटे तक ईस्टर्न रेलवे के विभिन्न जो मंडल्स हैं उसमें रेलवे का परिचालन यानी गुड्स गार्ड का जो परिचालन है वो बाधित रहा था। लेकिन फिर भी रेलवे ने सबक नहीं लिया और कर्मचारियों को चार्जशीट इशू करना शुरू किया। तो इसके खिलाफ जो ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल है वो हावड़ा में, यानी कि जो ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वहां पे कोलकाता में जो है, जो कैट है वहां का ट्रिब्यूनल जो है, वहां पे जो सरकारी कर्मचारियों के जो इस तरह के मसले होते हैं उसको सुलझाने के लिए जो कैट एक मशीनरी बनी हुई है वहां पर गए थे, जहां पर कि उनके पक्ष में कैट ने फैसला सुनाया। तो चलिए हम आखिर ये फैसला क्या हुआ और कैसे जो है रेलवे को ये झटका है और रेलवे के तमाम गार्ड्स के लिए खुशखबरी है ये, वो हम चलिए उस पर हम बात करते हैं। आखिर कैट्स की जो अदालत है उसमें क्या सुनवाई हुई और क्या फैसला दिया कैट की अदालत ने। तो इसके लिए हम सीधे चलते हैं कोलकाता, जहां पे कि ईस्टर्न रेलवे में जो ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के ईस्टर्न रेलवे के जो जोनल सेक्रेटरी हैं देवाशीष उपला जी, वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर कैट की अदालत ने क्या फैसला दिया, जिसको कि लेकर पूरे देश के गार्ड्स जो है खुशी मना रहे हैं। तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं कोलकाता से देवाशीष उपला जी से। देवाशीष जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्ते नमस्ते देवाशीष सर, बहुत बधाई हो आपको। रेलवे के फैसले के खिलाफ जो आप लोग कैट गए थे, वहां पर आपके पक्ष में फैसला आया है। क्या क्या है वो फैसला और क्या था मामला? वो था तो देखिए, ट्रेन मैनेजर माने गार्ड जिसको बोला जाता है वो ट्रेन का सुपरवाइजर है। वो कोई पोर्टर का काम नहीं करेगा, उसका यूनिफॉर्म सादा होता है। वो हमारा जो रेल बोर्ड का 24/1/25 में हमारा रेल बोर्ड से एक सर्कुलर निकलता है 2024 TT 1230। उसमें क्लैरिफाई वो किया था कि हमारा रोड साइडिंग में अगर कोई लोड टेबल कीजिएगा तो उसमें हैंडबैग बांध के उसको सिक्योर किया जाता थे। ये काम पहले करते थे गार्ड का जो हैंडबैग होता है उसका बैग वैन का गार्ड लगा देता है, लेकिन पीछे से 6 अगन और सामने से 6 अगन वो पॉइंट्समैन लगाते थे। वो स्टेशन मास्टर ऑर्डर से गार्ड सिक्योर को गार्ड उसको सुपरवाइजर करते थे ये ठीक से हुआ कि नहीं हुआ ठीक से। लेकिन 24/1 हमारा रेल बोर्ड से एक जो सर्कुलर निकाला उसमें वो समूचा रेलवे के जो पीसीओम है, PCOM, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, उसको सर्कुलर किए थे ये आप लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोला था जो गार्ड को, बस ट्रेन मैनेजर को ही करने पड़ेगा। इसके पहले वो सर्कुलर होने के बाद 3 जून साउथ सेंट्रल रेल, ईस्ट कोस्ट रेल, साउथ वेस्टर्न रेल, हमारा रेल बोर्ड का जो सर्कुलर उसको नॉलिफाई किए थे। लेकिन हमारा ईस्टर्न रेलवे पीसीओम है सौमित्र मिश्रा साहब, उसके पास हम लोग डेपुटेशन दिए थे जैसा सर ये गार्ड का काम नहीं है, गार्ड सुपरवाइज करेगा। गार्ड इज अ ट्रेन मैनेजर, गार्ड का पोर्टर का काम नहीं है। अगर गाड़ी का बैग बांधेगा तो उसको सुपरवाइजर कौन करेगा? वो अगर गाड़ी रोल डाउन कर जाएगा, कोई एक्सीडेंट होगा, उसका जिम्मेदारी कौन होगा? सुपरवाइजर ही काम करेगा तो सुपरवाइजर किससे होगा?
एक गलत कहे हैं, आप थोड़ा देखिए। लेकिन वो सुना नहीं। उसके बाद भी वो एक तो CA2 2025 में एक तो फिर सर्कुलर निकाल दिया थे। पहले रेल बोर्ड में वो ऑब्लिक था, ये बैक वैगन टू बी सिक्योर्ड, ALP, पॉइंट्समैन, सैंडमैन, टेन मैनेजर किया था। लेकिन हमारा CS2 में हमारा सौमित्र पिसोन साहब 2025 में सर्कुलर किया, ये पीछे से 6 वागन गाड़ी करेगा, सामने से 6 वागन ड्राइवर करेगा, अगर गार्ड नहीं है तो पॉइंट्समैन करेगा। ये एकदम ये हमारा रेल बोर्ड का भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है। रेल बोर्ड डायरेक्ट बोला नहीं था जो 10 मैनेजर करेगा, लेकिन हमारा ईस्टर्न रेलवे के PCM साहब जो टोरा डायरेक्ट गार्ड को दे दिया था, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में गया था। हम लोग 621 10 मैनेजर ईस्टर्न रेल से कोर्ट कैट में अपील किए थे। ये गार्ड का ये एंटी गेट का हमारा जो जॉब का हमारा एनालिसिस होता है, जॉब एनालिसिस पर सही नहीं है। क्या हम डायरेक्ट गार्ड जो होता है वो डायरेक्ट ग्रेजुएट गेट पर होता है, वो लेवल 6 पर आते हैं। उसी लेवल 6 का एक आज पोर्टर का नहीं है। हम हमारा PCM साहब हमारा जो लोकल सीनियर को उसको भी बताए थे कि अगर हमारा यूनिफॉर्म सादा रहेगा, सादा यूनिफॉर्म से पोर्टर का काम होगा नहीं। आप अगर रेल बोर्ड से आपको हमारे यूनिफॉर्म सादा से काला कर दीजिए तो हम करेगा, लेकिन नहीं करेगा। सुना नहीं तो हम कोर्ट में गया था, हमारा कोर्ट का फैसला आ गया, जो अभी तो 6 वीक के लिए उसको स्टे कर दिया। तो इसके लिए तो आप लोगों ने पूरे कहना सर, इसके विरोध में तो आप लोगों ने पूरा ईस्टर्न रेलवे ठप भी कर दिया था। 6 घंटे तक गार्ड्स ने कॉल लेना भी बंद कर दिया था। मालदा में 6 घंटा, आसनसोल में 2 घंटा हम लोग, फिर भी रेल सुना नहीं। वो अभी चार्जशीट देने शुरू किया था। हमारा हावड़ा का 2 गार्ड को सिक्योर करने नहीं किया, मना किया, वो उसके लिए वो चार्जशीट दे दिया था। हमारा मालदा में भी वैसा बुकअप किया था, लेकिन हमारा समोसा गार्ड सीख में गया था, उसीलिए वो हमारा हावड़ा के 2 गार्ड को अभी, हावड़ा नहीं बर्धमान का रामपुर हाट का 2 गार्ड को अभी चार्जशीट भी दे दिया। उसका रिप्लाई नहीं लिख पाया, लेकिन अभी हमारा जब स्टे हो गया, और स्टे होने के बाद उसके बाद केस करते रहेगा। लेकिन ये रेल का मेन प्रिंसिपल जो है, जो गार्ड 10 मैनेजर है, सुपरवाइजर स्टाफ है, उसका जॉब एनालिसिस है। जॉब एनालिसिस में गार्ड पोर्टर का काम नहीं करेगा। ये हमारा स्टैंड है। आप लोग कोर्ट तक जाएगा, जहां तक जाना है। 10 मैनेजर का जो रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, डिग्निटी है, उसके वर्कर के रखने के लिए हम लोग लड़ाई करेगा। तो फिर आप लोग कैट गए, कैट फिर यानी कि नहीं माना रेलवे, उसके बाद भी तब आप लोग कैट गए। कैट में क्या फैसला दिया? कैट में अभी 6 वीक के लिए स्टे कर दिया, स्टे ऑर्डर। अच्छा, 6 वीक तक स्टे हो गया ना। अब यानी कि नई व्यवस्था जो रेलवे लागू करना चाहते थे कि गार्ड और जो है ड्राइवर उसको हैंड ब्रेक लगाएगा, वो अब नहीं होगा 6 हफ्ते तक। नहीं होगा। अभी वो उसके बाद हियरिंग होगा, हियरिंग में जो फैसला आएगा वही होगा। अभी रोक लग गया, ईस्टर्न से रोक लग गया। अच्छा, तो ये कहाँ पे आपने किया था? कैट हावड़ा में या कोलकाता? कहाँ कैट कोलकाता, निजाम पैलेस कैट कोलकाता, निजाम पैलेस हमारा कैट में है हमारा। तो आपको अब उम्मीद क्या लगता है, जब ये तो मान लीजिए अभी स्टे मिल गया है, आगे जब सुनवाई होगी तो क्या लगता है आपको, उम्मीद क्या है कि क्या आपके पक्ष में आ जाएगा फैसला? क्या है ये? होना तो चाहिए। क्या हमारा जो जॉब है, हम 10 सुपरवाइजर है। हमारा जो विभिन्न सर्कुलर है 5.23 और 10 मैनेजर का जो जॉब एनालिसिस है, उसमें हमको कभी भी नहीं लिखा था कि हम सुपरवाइजर स्टाफ है। गार्ड 10 मैनेजर सुपरवाइजर पोस्ट है, वो सुपरवाइज करेगा। वो सुपरवाइजर अगर वो वही के ब्रेक लगा के, तो उसका सुपरवाइजर कौन करेगा? अभी भी हमारा RRB से रिक्रूट होता है, हमारा जो हार्ट वर्क आता है, वो गाड़ी आता है, हाउस नंबर मार। जी बोल रहे हैं आप, बोल लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। बात यही है कि हम लोग को जो जॉब एनालिसिस है रिक्रूटमेंट का टाइम, ये जॉब एनालिसिस को वो कोई ऐसे चेंज नहीं कर सकता। क्या हमारा रिक्रूट होने के बाद हमको जॉब नेक्स्ट चेंज नहीं होता है, इसके लिए हम पूरा विरोध करेगा।
ग्रेजुएट कैटेगरी को डायरेक्ट बिल्कुल देवाशीष सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ग्रेड का मामला तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा रेलवे की सुरक्षा का मामला है कि अगर गार्ड और ड्राइवर ही उतरकर हैंड ब्रेक लगाएगा तो फिर रेलवे को, जो रेलगाड़ी है, जो गुड्स गार्ड खड़ी है, उसको कौन देखेगा, वो किसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल था रेलवे की सुरक्षा पर भी, जिसको कि शायद अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया था। और तमाम मतलब 6 घंटे के विरोध के बावजूद जब रेलवे ने नहीं सुना तो ऑल इंडिया गुड्स गार्ड काउंसिल के जो है अधिकारियों को कैट की शरण लेनी पड़ी, जहां की उनको एक ये तात्कालिक रिलीफ मिल गया है। 6 हफ्ते के लिए उनको स्टे दे दिया है कैट की अदालत ने, जो कि फैसला देश भर के गार्ड्स के लिए अब जो है ये लागू होगा। जो रेलवे ये प्रशासन जो ये लागू करना चाहता था आदेश, अब वो लागू नहीं हो पाएगा फिलहाल 6 हफ्तों के लिए। आगे जब इस पर सुनवाई होगी, जैसा कि देवाशीष शुक्ला जी ने बताया कि उम्मीद है कि रेलवे का जो गार्ड्स हैं उनके सेवा शर्तों में, उनके नियुक्ति के कंडीशंस में ये सब कुछ स्पष्ट है, इसलिए उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, उनको न्याय मिलेगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि गार्ड्स को जो उनके सेवा शर्त है, जो उनके नौकरी के नियम है, उसके तहत उनको न्याय मिले और उनके हक में फैसला हो। तो देवाशीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए, अपना समय निकालकर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चूंकि देश भर के गार्ड्स रेलवे के इस फैसले को लेकर थोड़ा परेशान थे, वो सोच रहे थे क्या करें नहीं करें, तो अब ये जो फैसला अब उनमें जाएगा, उन तक पहुंचेगा, ये खबर जब पहुंचेगी कि उनकी जीत हो गई है, तो बेहद वो अपने को बड़े सुकून महसूस करेंगे, अच्छा हल्का महसूस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।